बात जो ध्यान रखनी है वो रिवीजन। कई बच्चों के दिमाग में सर हम तो रिवीजन ही कर रहे हैं। देखो रिवीजन करने के भी अपने अपने तरीके होते हैं। रिवीजन में ये है कि इसको यदि आप देखोगे तो इसमें बताया भी ये है कि रिवीजन यानी कि पुनः देखना है, यानी कि आप कहीं ना कहीं उसे पहले पढ़ चुके हैं, उन्हीं चीजों को वापस देखनी है। रिवीजन का मतलब ही यही होता है। यदि आप इसमें नया कंटेंट कहीं से पढ़ते हैं, नया कंटेंट आप नई बुक्स किसी से प्रभावित होकर ले रहे हैं, या आप कोई नई चीजें देख रहे हैं, नए प्रश्न देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पहले की तैयारी है वो भी इससे इफेक्ट होती है। रिवीजन जब अंतिम समय में करते हो, या तो आपके खुद के शॉर्ट नोट्स है, या फिर आपने खुद बहुत अच्छे से किसी पुस्तकों को पढ़ रखा है, आपने अंडरलाइन कर रखी है, आपने नोट्स बना रखे हैं, आपने उनको बार बार देखी है, उन्हीं चीजों को वापस देखनी होती है। क्योंकि आपने जो पढ़ रखा है उन्हीं को रिकॉल करना ही रिवीजन है। यदि आप नए कंटेंट के चक्कर में आप पढ़ जाते हो यहाँ पे, तो हो सकता है कि कोई आपसे और बेहतर करके आगे निकल जाए। यहाँ पे ज्यादा पढ़ने से मतलब नहीं है, नई चीजें तो बिल्कुल ही मत पढ़ना, नए प्रश्नों को देखने की आवश्यकता नहीं, जो आप पढ़ चुके हो उनका रिवीजन करना है। दूसरी चीज क्या है, ऊपरी ऊपरी रिवीजन करना है। ज्यादा गहराई में गोते मत लगाना। इस समय में ज्यादा गहराई में गोते लगाने से यदि मान लीजिए आपको 10 में से 3 सवाल भी कोई नहीं आ रहे हैं, तब आप लोगों के मन में ये भय बैठ जाएगा, ये मतलब कहीं ना कहीं ये शंका घर कर जाएगी कि मुझे तो ये आ ही नहीं रहे। जबकि हर विद्यार्थी या हर व्यक्ति को 100% जो है कमांड किसी चीज पर नहीं होती है। हर विद्यार्थी 100% उस चीज को नहीं जानता है कि हाँ 100% मुझे ध्यान है, नहीं। और 100% आपको एग्जाम में लाने भी तो नहीं है। आपको 100% लाने हैं क्या? 100% लाने भी तो नहीं है। तो जितना लाना है उस हिसाब से देखो कि हाँ जो मैंने जो पढ़ रखा था पहले वो मुझे सारा याद है या नहीं, उनको मैं अच्छे से रिवाइज कर लूं। ठीक है, जो भी मैंने पढ़ा हुआ था उनको मैं अच्छे से जितना बेहतर तरीके से रिवाइज कर लूं और एक बार नजर बाहर निकाल दूं सारा। इस समय लगता है कि हमें याद नहीं है, लेकिन यकीन मानिए जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप सवाल मिलाते हो, जब आप एग्जाम में दोगे, सारा याद है, वापस आएगा आपके सामने। क्योंकि इस समय याद नहीं है, ये इसलिए भी लगता है क्योंकि हम सवालों के उत्तर की तरफ नहीं, हम सवालों को याद करने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या सवाल था। आपके दिमाग में पाबूजी आ गया जैसे, तो पाबूजी से संबंधित आप सवाल दिमाग में लाने की कोशिश करते हो, इसलिए तब आपको लगता है कि हमें याद नहीं है, क्योंकि आप सवालों को ध्यान में लाने की कोशिश करते हो। जबकि सवाल जब जहन में आए तो उसका उत्तर आप लोगों को आता है। तो यहाँ पे एक तो इसका ध्यान रखना, रिवीजन करने का विशेष किस तरीके से करना है इन 15 दिन। ठीक है, नए मैटर से बचना है हमेशा। हर परीक्षा से पहले मैं आपको कहता हूँ ग्रुप डिस्कशन से बचना है। ठीक है, किसी को सवाल पूछने वगैरह इन सब से बचना है। हो सकता है वो सवाल उसको आ रहा है, आपको नहीं आ रहा, जरूर थोड़ी है वो एग्जाम में आएगा, या आ भी गया तो 1-2 सवाल आपके इसका पूरे पेपर का निर्णय थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दूसरी जो चीज आपको ध्यान रखनी है इन अंतिम दिनों में, बेस्ट प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास आप चाहे कहीं से भी करो, कैसे भी करो। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी कर लो, आप मॉडल पेपर मिलाओ, आप टेस्ट सीरीज अटेंड करो, आप जैसे भी अभ्यास करते हो। अभ्यास इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी है, आप दिन के 10 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें से 2-3 घंटे प्रैक्टिस करिए कि यही चीजें एग्जाम हॉल में सीधी प्रश्नों पर नहीं जाना है अपन को, पहले उन पे अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। अभी जितने भी सिलेक्शन हुए हैं आप किसी से भी पूछ कर देख लो, अभ्यास आज की रणनीति का मुख्य अंग बन चुका है। तो बेस्ट प्रैक्टिस और अपने लेवल पे प्रैक्टिस करें। जितना आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा, कई विद्यार्थी ये भी कह रहे हैं सर आपने सेकंड ग्रेड रिवीजन की क्लासेस आपने शुरू कराई, मैंने माहौल बनाने के लिए शुरू की थी। आपका लय, आपकी जो लय बने ना उसके लिए मैंने शुरू की थी और वो लय बन चुकी है, लेकिन अंतिम समय में जो प्रैक्टिस करनी होती है वो आपको स्वयं करनी होती है। क्योंकि मैं एक शिक्षक के नाते आपको जो प्रैक्टिस करवाऊंगा वो मेरे चश्मे से देखोगे, आप मेरे नजरिए से देखोगे, लेकिन अंतिम समय में जो प्रैक्टिस करनी होती है वो आपको सेल्फ करनी होती है। अब ये चीज है, यदि मैं स्टार्ट में आपकी क्लासेस रिवीजन की शुरू करता हूं, उसी समय में आपको कह देता कि मैं जो है इतने दिन आपको जो प्रैक्टिस करवाऊंगा और उसके बाद में माहौल आपका खुद का पढ़ाई का बन जाता है, आपका जो रूटीन बन जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। लेकिन उस समय यदि कहता तो आप लोग इतने एक्टिव नहीं हो पाते। तो वो देखो हमारी स्ट्रेटेजी होती है कि शिक्षक की भी स्ट्रेटेजी होती है कि अपने स्टूडेंट को कैसे पुस्टअप करना है, कहां पे सही डिसीजन है कहां नहीं है, ये हम उस हिसाब से लेते हैं। मैंने आपको पूरा कोर्स करवाया, ये सफलता आपके साथ हमारी भी सफलता है। हम भी चाहते हैं कि आप लोग सफल हो, हमारा भी नाम होगा, लेकिन कहां पे क्या डिसीजन लेना है ये थोड़ा सा हमें भी देखना होता है।
अब कुछ एक फैक्टर तो ये है, दूसरा फैक्टर ये भी है कि मुझे जो है अभी समय बहुत कम मिल रहा है, लेकिन मेन फैक्टर ये है कि इस समय जितना आप सेल्फ पढ़ोगे ना, जितना आप सेल्फ पढ़ लोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप मेरे चश्मे से नहीं देख के अपने जहां पे कमजोर पक्ष है, जहां आपकी प्रैक्टिस रह गई है, जहां आपका रिवीजन रह गया है, उन चीजों को करना है। मैं जो करवा रहा हूं वही थोड़ी करना है आपको, जहां पे रिवीजन आपका बाकी रह गया वो करवाना है। अच्छा, एक बच्चों ने ये कहा था कि सर आर्थिक समीक्षा के जो नए आंकड़े, क्योंकि आर्थिक नियोजन पूछा जाता है भारत के संदर्भ में, उसके जो नए आंकड़े हैं नई आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग, तो जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आंकड़े हैं ना वो मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा मात्र 1 या 2 दिन में, बेस्ट उसकी फॉर्मेटिंग के साथ में, कि आपको वो चीजें बहुत अच्छे से देख लेनी है। उसके लिए आपको किताबें टटोलने की फिर से आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरी टीम उस पर वर्क कर रही है। तो वो आंकड़े जैसे 1-2 दिन में बढ़िया से तैयार हो जाते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा, उसकी चिंता आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। रही तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आपका जो आत्मविश्वास है ना वो इस समय प्रबल होना चाहिए। जब भी हमारी सफलता हमारे पास आती है तो कई सारे फैक्टर ऐसे होते हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हमारा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें इस समय में हमेशा कहता हूं कि घोड़े में जो बंदोली में जो घोड़ा चलता है उसके दोनों तरफ जो आंखों पे लगाए जाते हैं पट्टी, उसके हिसाब से आपको भी आपका सिर्फ लक्ष्य दिखना चाहिए। लोग आएंगे आपका मनोबल तोड़ने के लिए, लेकिन आप इतने सस्ते नहीं हो कि आपका मनोबल कोई आकर एक झटके में तोड़ जाए। आपका मनोबल तो इतना मजबूत है कि आप पहाड़ों को चीर सकते हो, तो फिर ये लोगों की बातों से मनोबल कैसे टूट जाए। लेकिन ये ध्यान रखना कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत कम अंतर होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, नियमित अभ्यास करना है, नियमित रिवीजन करना है, सफलता जग मार के आएगी, क्योंकि आपने भोग दिया है, आप लोगों ने अपने आप को झोंका है, आप लोगों ने उस तैयारी को एक सपने की तरह देखा है, इसके लिए तैयारी की है, तो आप लोगों को सफलता तो मिलेगी। लेकिन इस समय जो है अपनी शक्तियों को पहचानना है। हनुमान जी को जब शक्तियां भूल गए थे, याद दिलवाने के लिए जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाई थी, ऐसे ही मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को आपकी शक्ति का भान करवाऊं, आप लोगों की आपकी शक्ति वापस याद करवाऊं। आपके अंदर अदम्य साहस भरा है, आपके अंदर इतना मतलब जज्बा है, जोश है, जुनून है जो दबाए दब नहीं सकता। लेकिन 2-5% जो नेगेटिविटी आती है उनसे आप लोगों को बचकर रहना है। आप लोग कर सकते हो और आप लोग ही करोगे, ये जज्बा हमेशा अंदर, ये आग हमेशा अंदर जिंदा रहनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना है ना, तो आप चाहे ऐसे 10 प्रश्न भी आ जाए जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे थे, उसमें से भी आप 3-4 सही करके आ जाओगे, यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत उच्च लेवल का है। तो इसे बनाकर रखना है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको प्रभावित नहीं कर सकती। क्या हमारे ऊपर नेगेटिविटी नहीं आती? हम सारे प्रयास बच्चों के हित में कर रहे हैं, फिर भी आती है कहीं से नेगेटिविटी। क्या हम उस नेगेटिविटी को हावी होने दे दे अपने ऊपर? तो क्या हम अगला वीडियो आप लोगों को दे सकते हैं, अगली क्लास आप लोगों को इस तरीके से दे सकते हैं? कतई नहीं। इसीलिए आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि सफलता में बाधाएं बहुत आती है। सफलता का जो मार्ग होता है ना वो इतना आसान भी नहीं है, बहुत बाधाएं आती है, और इन बाधाओं का नाम मेरे डिक्शनरी के अंदर नेगेटिविटी है। इन सब से बचकर सिर्फ एक ही मंत्र, ओम इग्नोराय नमः, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इस मंत्र के बाद में आपके पास चाहे कैसी भी नेगेटिविटी, चाहे कैसी भी नकारात्मकता आए, आप इससे प्रभावित हो ही नहीं सकते। आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी से हमेशा ही प्रभावित रहोगे। बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज कर रहे थे, सर एक मोटिवेशनल वीडियो की बहुत आवश्यकता है। देखो, जितना सेल्फ मोटिवेट रहोगे ना उतना ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि आपके अंदर का साहस है, आपके अंदर की शक्ति है, आपने मेहनत की है, उस मेहनत की ऊर्जा को पहचानिए, बस यही है। और बस थोड़ा सा मतलब मैं ये कहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा विस्तृत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रिवीजन में लिमिटेड ही पढ़ा जाता है। लिमिटेड पढ़िए, रिकॉल करें, अभ्यास करें, बस यही है। अच्छा, अंतिम दिनों में करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। मैंने मई